हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आरतीज़ किचन। आज हम बनाएंगे वेज दम बिरयानी की रेसिपी। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं। हमने एक बर्तन में पानी गरम कर लिया है, उसमें हमने 2 तेज पत्ता लिए हैं। 1.5 चम्मच हम इसमें जीरा डालेंगे। अब इसमें हम एक दालचीनी का टुकड़ा डालेंगे और यहाँ हमने राइस को धो लिया था और उसको हम 15 मिनट तक हमने इसे पानी में सोक कर दिया था। तो ये राइस हम इसमें अब डाल देंगे। हमने बासमती राइस यूज़ किया है। तो अब इसको हम एक बार हिला के छोड़ देंगे। हम इसे बार बार नहीं हिलाएंगे, नहीं तो राइस टूट जाएंगे। तो तब तक हम अपने ऑनियंस फ्राई कर लेते हैं। ये ऑनियंस हम बिरयानी में डालेंगे। ये आप ज़रूर स्टेप स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि ये ऑनियंस फ्राई किए हुए बिरयानी में जब ये आते हैं तो ये इसका फ्लेवर बहुत ही अच्छा लगता है खाने में। तो आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तब तक हम अपने राइस देख लेते हैं। हमारे राइस यहाँ लगभग पककर तैयार हो गए हैं। हम एक राइस को तोड़ के देख लेंगे। तो हमारे राइस बनकर तैयार हो गए हैं। अब इनको हम छान लेंगे और इसका पानी फेंक देंगे और राइस को ठंडा कर लेंगे। तो तब तक हम अपने ऑनियंस को देख लेते हैं। हमारे ऑनियंस थोड़े पक गए हैं। ये देखिए, अब हमारे ऑनियंस पूरे रेडी हो चुके हैं। हमने इसे छान कर एक प्लेट में डालकर ठंडा कर लेंगे। तो उसी कढ़ाई भी आप यूज़ कर सकते हैं। उसमें हमने एक कढ़ाई में वो तेल जो था वो यूज़ किया है और उसमें हमने 1 चम्मच भर के घी डाल लिया है। अब इसमें हम 2 तेज़पत्ता डालेंगे, 1 टुकड़ा दालचीनी का डालेंगे। हम इसमें 2 बड़ी इलायची, जो स्टार वाली इलायची होती है, वो डालेंगे और इसमें हम 1 चम्मच जीरा डालेंगे। तो इन सब मसाले को हम थोड़ी देर भून लेते हैं। ये मसाला हमारा भुन गया है। अब इसमें हम 10 से 12 काजू के टुकड़े डालेंगे। काजू ऑप्शनल है, आपके पास अगर हो तो आप यूज़ कीजिएगा। तो हम इसको चलाते हुए पका लेंगे। हम मीडियम फ्लेम पे ये सब चीज़ें पका रहे हैं। अब इसमें हम प्याज डाल देंगे और हरी मिर्ची डाल देंगे। हम प्याज और हरी मिर्ची को चलाते हुए थोड़ी देर पका लेंगे। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो हम आपको याद दिला देते हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि हम और भी अच्छी अच्छी रेसिपी आपके लिए लाते रहेंगे। तो यहाँ हमारे प्याज लगभग भुन के तैयार हो गए हैं। तो अब इसमें हम ये बाकी की सब्जियां डाल देंगे। हमने यहाँ पे फूल गोभी, आलू, गाजर, कैप्सिकम और हरी मटर लिया है। अगर आपके चॉइस पे आपके कोई दूसरी सब्ज़ी पसंद है तो आप वो भी इसमें डाल सकते हैं। आप इसमें सोयाबीन डाल सकते हैं, पनीर डाल सकते हैं, अपनी पसंद की कोई भी सब्ज़ी आप इसमें डाल सकते हैं। तो इस तरीके से अभी हम सब्ज़ी को मिक्स कर लेंगे। अब इसमें हम आधा चम्मच हल्दी डालेंगे और इसमें हम अब 2 चम्मच नमक डालेंगे, क्योंकि हमने बाकी किसी भी चीज़ में नमक नहीं डाला है राइस में। तो हम यहाँ करी में हम अपने 2 चम्मच नमक डाल देते हैं। तो अब इसको हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और इसमें हम ये टमाटर डाल देंगे। तो इन सबको हम मिक्स करके पकने देंगे जब तक हमारी सब्जियाँ अच्छी तरह से पक नहीं जाती है। ये हम ढक के पका रहे हैं। यहाँ आप देख सकते हैं हमारे राइस ठंडे हो गए हैं। हमने इसको पहले छान लिया था, फिर हमने इसको एक बर्तन में डाल के रख लिया है। तो अब हम अपने वेजिटेबल्स चेक कर लेते हैं। लगभग हमने इसे 4 से 5 मिनट बीच में 1-2 बार चेक करके हमने इसे पकाया है। तो यहाँ हमारी सब्जियाँ लगभग पक गई है। फिर भी हम एक आलू को ऐसा तोड़ के देख लीजिएगा आप कि हमारी सब्ज़ी पकी है कि नहीं पकी है। तो सब्जियाँ लगभग पक गई हैं। तो अब इसमें हम अपने मसाले डालना शुरू करते हैं। हम इसमें 1/4 चम्मच गरम मसाला डालेंगे, 2 चम्मच पाउडर मिर्ची यानी कि लाल मिर्ची डाल रहे हैं हम इसमें, हम इसमें 2 चम्मच धनिया का पाउडर डालेंगे, और इसमें हम शाही बिरयानी मसाला यूज़ कर रहे हैं एवरेस्ट ब्रांड का। आप किसी भी ब्रांड का शाही बिरयानी मसाला यूज़ कर सकते हैं। हमने यहाँ पे 1.5 चम्मच बिरयानी मसाला डाला है।
इससे जो बिरयानी की जो फ्लेवर है ना बहुत ही अच्छा आएगा। तो आप कोशिश कीजिए बिरयानी मसाले का, अगर आपके पास नहीं है तो आपके पास जितने भी हमारे पास जो खड़े मसाले होते हैं वो सब मिक्स करके आप घर पे ही बिरयानी मसाला बना सकते हैं। तो यहाँ हमारी सब्जियाँ अच्छे से मिक्स होकर रेडी हो गई हैं। तो अब इसमें हम 3 चम्मच श्रेडेड कोकोनट डाल रहे हैं, यानी कि घसा हुआ नारियल जो होता है अपना सूखा नारियल, उसके घसा हुआ हमने रेडीमेड यूज़ किया। आप घर पे घस के भी इसमें डायरेक्ट डाल सकते हैं, इससे हमारी ग्रेवी थोड़ी थिक हो जाती है। अब इसमें हम 3 चम्मच दही डालेंगे। आपके पास अगर नारियल नहीं है तो कोई बात नहीं, आप स्किप कर दीजिएगा, लेकिन आप दही स्किप मत कीजिएगा, दही पक्का डालिएगा, इससे फ्लेवर बहुत अच्छा आएगा। तो इसको हम अच्छी तरह से कैसे अपने सब्ज़ी में मिक्स कर लेंगे। तो इस तरीके से चलाते हुए आप इसे पकाइएगा। तो अब हमारा सब्ज़ी लगभग पक गया है। अब इसमें हम एक कप गर्म पानी डाल के इसको पकाएंगे। जब तक ये पानी कम ना हो जाए तब तक हमें इस सब्ज़ी को लो फ्लेम पे पकाना है। उससे क्या होगा, फ्लेवर अच्छा आएगा। तो आप इसे लो फ्लेम पे पकने दीजिएगा। तो ये देखिए हमारी सब्ज़ी कैसे पक रही है और इसमें अच्छे बबल्स आने शुरू हो गए हैं और हमारा पानी भी कम हो गया है और ये ग्रेवी धीरे धीरे थोड़ी थिक हो जाएगी। हम यहाँ पे शाही दम बिरयानी बना रहे हैं, हम हैदराबादी स्टाइल की दम बिरयानी बनाएंगे। तो ये देखिए हमारा पानी जल गया है ऑलमोस्ट, थोड़ा बहुत ही पानी रहा है, हमें उतना ज़्यादा ग्रेवी ज़्यादा नहीं चाहिए, थोड़ी चाहिए थी। तो अब एक हम कुकर ले लेंगे, उसके अंदर हम सबसे नीचे वाली लेयर में सब्ज़ी डालेंगे अपनी जो करी हमने बनाई थी। हम कुकर को एकदम लो फ्लेम पे पकाएंगे। आपके पास जितने सबसे लो फ्लेम वाला गैस है उस लो फ्लेम पे हमें इसे पकाना है। तो हमने एक लेयर सब्ज़ी का डाल दिया है। आप इसमें जो सबसे बॉटम लेयर रहता है उसमें थोड़ी ग्रेवी ज़्यादा डालिएगा ताकि हमारी सब्ज़ी नीचे से जले ना। तो हमने इसमें लिक्विड वाली सब्ज़ी ज़्यादा है वो हमने नीचे डाली है। अब हम सेकेंड लेयर बैठाएंगे अपनी, हमने राइस डाले है सेकेंड लेयर पे। आप लगभग 2-2 इंच की एक लेयर बैठा सकते हैं और फिर आपकी मर्ज़ी है, आप इसे 2 इंच से ज़्यादा भी डाल सकते हैं, लेकिन हमने लगभग 2-2 इंच की एक लेयर डाली हुई है। तो यह हमारी सेकेंड लेयर तैयार हो गई है। अब इस पर हमने जो फ्राइड ऑनियंस जो हमने फ्राई किए थे ना, वो ऑनियंस हम यहाँ पे इस पर डाल देंगे। ये ऑनियन से मैं आपको बता रही हूँ, सच में बिरयानी का टेस्ट बहुत ही अच्छा है, तो आप ज़रूर डालिएगा। अब इसमें हमने धनिया पत्ती डाल दी है। आपके पास अगर मिंट लीफ है तो आप पुदीना का पत्ती भी डालिएगा, उससे फ्लेवर अच्छा आएगा। अब इसमें हम 1/4 चम्मच बिरयानी मसाला थोड़ा सा स्प्रिंकल कर देंगे, 1 चुटकी के करीब। अब इसमें हम वही प्रोसेस फिर से फॉलो करेंगे। उससे पहले हम इसमें 1 चम्मच अपना जो केसरी रंग होता है ना, उसका हम एक पानी में थोड़ा सा 1 चुटकी मिला लिया था हमने, और वो पानी हम इसके ऊपर डालेंगे ताकि थोड़े से राइस पे वो केसरी रंग आएगा। हमारे पास एग्जैक्ट केसरी रंग नहीं है, वो केसरी रंग एक्चुअली थोड़ा येलो है। तो आपके पास अगर कंप्लीट केसरी रंग है तो आप वो यूज़ कीजिएगा, उससे बिरयानी का कलर बहुत अच्छा दिखेगा। तो यहाँ हमने फिर से अब अपनी सब्ज़ी की लेयर बैठा लिया और उसी तरीके से हम वो प्रोसेस फॉलो करेंगे। फिर से हम उस पर राइस डालेंगे और वही चीज़ें हम वापस से रिपीट करेंगे। इस तरीके से हमने तो 2 लेयर बैठाई है, अगर आपका कुकर बड़ा है तो आप 3 लेयर भी बैठा सकते हैं। इस तरीके से यही सेम चीज़ हमें बार बार फॉलो करके 3 लेयर बैठा सकते हैं आप। हमने टोटल 2 लेयर बनाई है। तो यहाँ हम वही चीज़ें डाल देंगे। हमें इस बिरयानी को लगभग 30 मिनट तक हम इसे पकाएंगे, वो भी एकदम लो फ्लेम पर, और इसे हम टाइट से ढक के पकाएंगे। हम यहाँ पे एल्युमिनियम फॉइल को टाइट से कुकर को रैप करके पकाएंगे। अगर आपके पास एल्युमिनियम फॉइल नहीं है तो आप इसके ऊपर कोई प्लेट, कुकर के ढक्कन के साइज़ की प्लेट लगाकर उसके चारों तरफ आटे की जो लोई होती है ना, उससे आप इसको सील करके भी, मतलब टाइट, जिससे एकदम एयर टाइट हो जाए, कुकर से हवा बाहर ना जाए, उस तरीके से हमें इसे टाइट से सील करना है। तो ये एल्युमिनियम फॉइल के ऊपर हमने प्लेट लगा के कुछ वेट का सामान आप इसके ऊपर डाल दीजिएगा। तो यहाँ 30 मिनट हो गए हैं, तो हमारी बिरयानी देखिए कितनी मस्त तैयार हो गई है, बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है हमें। ये पूरा हमारा घर एकदम बिरयानी की खुशबू से महक रहा है। तो अब हम बिरयानी को प्लेट में सर्व कर लेते हैं।
देखिए कितनी अच्छी भाप आ रही है। बिरयानी काफ़ी गर्म है और इससे जो हम इसे एकदम स्लो आंच पे जो पकाते हैं ना धीरे धीरे, उससे जो फ्लेवर आएगा ना, मैं आपको बता रही हूँ, थोड़ी सी मेहनत लेकिन जो टेस्ट है वो बहुत ही अच्छा आएगा। तो हमारी बिरयानी तैयार हो गई है, हम इसे खा लेते हैं। तब तक आप हमारी वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि हम आपके लिए इसी तरीके से अच्छी अच्छी रेसिपी लाते रहें। मिलते हैं अगले हफ्ते। बाय बाय।